और चलिए अब आपको रिएक्शन सुनाते हैं राजनेताओं के जो वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। हम सबकी पहली प्राथमिकता चुनाव को जिताना है और हरियाणा को दोबारा से संवारना और सजाना है समेत कैथल के। ये सही है कि राजनीति में आकांक्षा रखना कुछ गलत नहीं। अगर मेरे पास हरियाणा के हर खेत को पानी देने का, नौजवान को रोजगार देने का, व्यापारी के उद्योग और धंधे को बढ़ावा देने का, दलित और पिछड़ों के बढ़ोतरी के लिए एक स्पेसिफिक एजेंडा है, तो स्वाभाविक तौर से व्यक्ति हरियाणा को चलाने की आकांक्षा रखता है। पर हम सब की आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, खड़गे जी के साथ राय लेकर, हमारे विधायकों से राय लेकर, वही फैसला सबको सर्वमान्य होगा। मैं कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता की तौर से, आधिकारिक तौर से आपको ये कह सकता हूँ। देखिए, परिवार सहित आकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज झज्जर में अपना मतदान का इस्तेमाल किया है। मैं समझती हूँ लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है ये, जिसमें सभी को आकर ज़्यादा से ज़्यादा जो संविधान के तहत दिया गया अधिकार है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हर व्यक्ति का वोट का बराबर का अधिकार है और सबको निकलकर अपने मत का उपयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए। और हम लोग भी सब परिवार के सहित आए और लोगों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। और मैं अपील करूँगी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव को संपन्न करवाए। देश की उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मैं सब लोगों से अपील करूंगी कि अपने प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक नागरिक होने की, अपनी जिम्मेदारी को जो फर्ज है उसको अदा करें और लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना है और मतदान करना। क्या कहना चाहेंगी? और क्योंकि आपकी नाराजगी भी कई बार देखी गई उनके प्रति। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए। देखिए, सर्वप्रथम तो हर 5 वर्ष के बाद ये हमारा एक प्रजातंत्र का पर्व आता है। इस पर्व की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं यही कहूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने वोट का जो उपयोग करें। देखिए, आज मैं क्षेत्र की जनता से ये भी अपील करता हूँ कि वोट डालने अवश्य आए। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। बस सभी से अपील है कि अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें, अपनी वोट का अधिकार जो आपका है उसका इस्तेमाल करें। ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें जितना ज्यादा मतदान हो उतनी लोगों की भागीदारी ज्यादा होती है। तो मेरी सभी से अपील है कि अपने घर से निकलें और मतदान जरूर करें। देखिए, यहाँ पर्सनैलिटीज का चुनाव है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी है, प्लस मनोहर लाल खट्टर है। तो उसमें हुड्डा बड़ी चॉइस निकल रहे हैं। दूसरा, यहाँ हमारे लोकल कैंडिडेट्स है कि कैंडिडेट कौन मजबूत है। अब जैसे मैं यहाँ कैंडिडेट हूँ, कोई पार्टी मैटर नहीं कर रही। ऐसे सावित्री जिंदल वो कैंडिडेट हैं तो पर्सनैलिटी ज़्यादा काउंट करती है। नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं, मैंने कोई नाराजगी की बात नहीं। मेरे मोदी साहब से रिश्ते, मैं उन्हीं की इज्जत करता हूँ। बाकी सब मेरे बाद के हैं। मैं 1987 से विधानसभा का मेंबर हूँ, 5वीं कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। ये तो हुड्डा साहब 2005 में बने और खट्टर साहब तो 2014 में बने हैं। मैं तो इनसे 30 साल पुराना मेंबर हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की और हलोपा की तीनों की अलायंस है, टोटल उनकी अलायंस है जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की असेंबली इस बार हरियाणा में आ रही 90 सीटों की असेंबली? देखिए, इनेलो बीजेपी को समर्थन देगा उनका अगर एक आधा बन के आया तो, पर उनका मुझे नहीं लग रहा। जैसे बीजेपी के साथ गया वो जीरो हो गया, लोगों में खत्म है, कोई किसान वोट नहीं डालेगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें
और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए, बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया।